आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। चाईबासा कोर्ट से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत। मानहानि मामले में मिली सशर्त जमानत। अगली सुनवाई की प्रक्रिया जारी। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर 5.5% पर रखी स्थिर। त्योहारों से पहले राहत बरकरार। मौसम विभाग ने राज्य में 9 अगस्त तक बारिश और वज्रपात का जारी किया येलो अलर्ट। रांची समेत कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवा चलने की आशंका। और रांची में छठे CISCE रीजनल एथलेटिक मीट में कल हुई शुरुआत। पहले दिन अंडर 14, 17 और 19 के खिलाड़ियों ने किया दमदार प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। चाईबासा स्थित MP MLA विशेष न्यायालय से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। मानहानि मामले में जारी गैर जमानती वारंट के बाद राहुल गांधी ने आज अदालत में पेशी दी। अदालत ने 10,000 रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें सशर्त जमानत दी। उनके अधिवक्ता प्रणब दरीपा ने बताया कि आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी और उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। हाईकोर्ट आदेश अनुसार आपके अपील होने के बाद आज उनको जमानत प्राप्त हुई और जमानत के बाद अभी ये जो केस उनका सब्सटेंस भी करा दिया गया। मतलब आपका जो चार्ज बोलिए उसका सब्सटेंस करने के बाद आगे जो प्रोसेस होगा हम लोग के द्वारा किया जाएगा। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हम लोग ये केस हम ही लोग आगे प्रोसेस करेंगे। आगे हम लोग न्यायपालिका के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड स्थित पैतृक गांव नेमरा में कल संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। अंतिम जोहार के लिए नेमरा गांव में जन सैलाब उमड़ पड़ा, जहां आम जन से लेकर अति विशिष्ट लोग भी शामिल हुए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, अन्नपूर्णा देवी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय सहकारी समितियों को जीवंत और सफल व्यावसायिक इकाइयों में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी नीति देश में सतत सहकारी विकास के लिए एक व्यापक रोड मैप प्रदान करती है। सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने की पहलों के संबंध में कल नई दिल्ली में अपने मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने यह जानकारी दी। श्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता का क्षेत्र भूमिहीन और गरीब लोगों के लिए खुशहाली का मार्ग खोल सकता है। उन्होंने बताया कि सहकारिता क्षेत्र कृषि और किसानों की समृद्धि के लिए राष्ट्रीय स्तर की 3 सहकारी समितियों का गठन किया गया है। उन्होंने परामर्शदात्री समिति के सभी सदस्यों से अपने राज्यों में डेयरी क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए कहा, ताकि सहकारी समितियों को बढ़ावा मिले। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने विगत 4 वर्षों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, डेयरी, मत्स्य पालन, सहकारी बैंकों, चीनी से संबंधित सहकारी समितियों और सहकारी शासन प्रणाली को मजबूत करने के लिए 100 से अधिक पहलें की हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 देश में सहकारिता के दीर्घकालिक विकास की व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने आज रेपो दर को 5.5% पर यथावत बनाए रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही स्थायी जमा सुविधा दर 5.25% और सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर 5.75% रहेगी। यह निर्णय फरवरी से अब तक की गई 100 आधार अंकों की कटौती के बाद और आगामी त्योहारों से पहले लिया गया है। 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कल मनाया जाएगा। इस अवसर पर गोड्डा जिले के शहीद निर्मल महतो प्रशिक्षण केंद्र में हथकरघा पुरस्कार विजेताओं, बुनकरों, डिजाइनरों, उद्यमियों और अन्य विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में ई धागा, हैंडलूम ब्रांड, MQDRA योजना, बीमा योजना सहित कई योजनाओं की जानकारी साझा की जाएगी और प्रदर्शनी तथा क्विज का भी आयोजन होगा। आज शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक अभिभाषण के प्रसारण के कारण 7 बजे का संध्याकालीन प्रादेशिक समाचार 6:15 पर प्रसारित किया जाएगा। वहीं वीवीआईपी प्रसारण के कारण जिले में आजकल कार्यक्रम प्रसारित नहीं होगा।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र में पुलिस और PLFI उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 15 लाख रुपए का इनामी नक्सली मार्टिन केरकेट्टा मारा गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मार्टिन चंगाबाड़ी ऊपर टोली गांव में मौजूद है, जिसके बाद विशेष टीम ने कार्रवाई की। मुठभेड़ के बाद पुलिस पर फायरिंग की गई, लेकिन जवाबी कार्रवाई में केरकेट्टा ढेर हो गया। गुमला SP हरीश बिन जमा ने कहा कि सटीक सूचना और रणनीति से की गई कार्रवाई में पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली। जैसे ही एक सूचना जो हमें मिली थी उसके सत्यापन के लिए अभियान जो निकला, फोर्सेस जब यहाँ पर पहुंची इसी जगह पर, मार्टिन केरकेट्टा अपने दस्ते के साथ यहाँ मौजूद था। फायरिंग शुरू की। क्रॉस फायर में जब एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है तो हमारी तरफ से भी मुठभेड़ में गोलियां चली। जवाबी कार्रवाई में मार्टिन केरकेट्टा का एनकाउंटर हुआ है। उसके पास से एक हथियार बरामद किया गया है। तकरीबन 4 लोग थे, बाकी लोग भागने में सफल हुए, लेकिन इनका जो सुप्रीमो था मार्टिन केरकेट्टा, वो मुठभेड़ में मारा गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सरायकेला जिले के किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत जिले के किसानों को सालाना 6,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में दी जा रही है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। जिला कृषि पदाधिकारी माधुरी टोप्पो ने बताया कि हाल ही में जिले के किसानों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि भेजी गई है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जिले में 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर खरीफ फसल की जा रही है। जिले के किसानों से आग्रह किया है कि वे वैज्ञानिक पद्धति से कृषि कार्य करें और दोहरा लाभ उठाएं। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। बेंचमार्क घरेलू इक्विटी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी पूर्वाहन व्यापार में सभी क्षेत्रों में बिकवाली के बीच हल्की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। BSE सेंसेक्स 194 अंकों की गिरावट के साथ 80,517 पर और निफ्टी 89 अंक टूटकर 24,561 पर पहुंच गया। कुछ समय पहले की स्थिति के अनुसार सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 93,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,19,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम विभाग के अनुसार बांग्लादेश और आसपास के क्षेत्रों में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से राज्य में अगले 4 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर 9 अगस्त तक कोल्हान और संथाल परगना के जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची में भी बारिश का अनुमान है, जबकि राज्य के कुछ हिस्सों में तेज हवा और वज्रपात की आशंका जताई गई है। कुछ खेल खबरें। रांची के खेल गांव में छठे CISCE रीजनल एथलेटिक्स मीट की शुरुआत कल हुई, जिसमें बिहार और झारखंड के लगभग 900 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता की सांकेतिक शुरुआत मशाल जलाकर की गई। 3 दिवसीय इस आयोजन में अंडर 14, 17 और 19 आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने पहले दिन दमदार प्रदर्शन किया। खूंटी जिले के 2 रग्बी खिलाड़ी डेविड मुंडा और अजित नाग का चयन एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में किया गया है। यह प्रतियोगिता 9 और 10 अगस्त को बिहार के राजगीर में आयोजित होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। चाईबासा कोर्ट से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत। मानहानि मामले में मिली सशर्त जमानत। अगली सुनवाई की प्रक्रिया जारी। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर 5.5% पर रखी स्थिर। त्योहारों से पहले राहत बरकरार। मौसम विभाग ने राज्य में 9 अगस्त तक बारिश और वज्रपात का जारी किया येलो अलर्ट। रांची समेत कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवा चलने की आशंका। और रांची में छठे CISCE रीजनल एथलेटिक्स मीट की कल हुई शुरुआत।
पहले दिन अंडर 14, 17 और 19 के खिलाड़ियों ने किया दमदार प्रदर्शन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।